श्वास अंदर जाती है उसे देखें, श्वास बाहर आती है उसे देखें। रोशनी जो आपके लिए अनुकूल है गोले के रूप में देखें। आपकी इच्छा हो वह गोला श्वास के साथ हृदय देश में जाते देखें, फिर वह सहस्त्रार तक देखें। जहां श्वास ठहरती है इच्छा अनुसार ठहर जाएं, जबरदस्ती नहीं करना। ओम परमात्मने नमः। प्रायः लोगों का यह सोच होता है या विचार होता है, ठीक है साधना करते हैं, हम साधना क्यों करें या ध्यान क्यों धरें। कुछ लोगों का कहना या समझना है ध्यान साधना आज का समाज नहीं करना चाहता, अपने जीवन का आनंद उठाना चाहता है। वह सोचता है कि हम क्यों इन सब पचड़ों में पड़े, हमें जो मर्जी है करना है। सत्य है, आपकी जो मर्जी है वही करें, कोई रोकने वाला नहीं है। पर 1 घंटे का कार्य आप 1 दिन में करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क संतुलित नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है। कभी कभी आप 8 बजे सुबह तो कभी 10 बजे सो के उठते हैं, कोई नियमितता नहीं है। आपका शरीर अपनी मर्जी से चलता है, आपकी मर्जी से नहीं। और फिर जब आप अपनी मर्जी से चलने लगते हैं तो शरीर भी अपनी मर्जी से चलने लगता है, फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारी पकड़ लेती है, कभी कभी तो लंबी बीमारी। तो जीवन का आनंद बीमार शरीर से तो नहीं होगा। इसके बाद भोजन भी तो अजीब है, सब कचड़ा खाना होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। आजकल तो शराब एक फैशन सा हो गया है। यह सोचते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे यदि हम उनके समाज को नहीं उपस्थित करेंगे। इस तरह नैतिक पतन हो जाता है, परिवार और समाज दोनों से बाहर हो जाता है। तो मैं बताता हूं साधन और ध्यान क्यों आवश्यक है। आप ईश्वर को जपें या ना जपें, अपने जीवन को नियमित करें। वेद कहता है ब्रह्म बेला में उठें। अब ब्रह्म बेला कौन सा समय है, तो सुबह 4 बजे उठ जाइए, फिर नित्य क्रिया के बाद कसरत या जो भी आप करना चाहें कीजिए, फिर स्नान और ध्यान करें। ध्यान का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी देव मूर्ति पर मन लगाएं, कोई आवश्यक नहीं है। एक साधारण संसारी के लिए भी अपना जीवनचर्या नियमित रखना चाहिए। आपके शरीर नियमित रहना चाहती है, आप आराम से किसी भी आसन में बैठ जाएं, गर्दन सीधी रखें, आंख बंद कर लें और श्वास पर ध्यान दें। श्वास अंदर जाती है उसे देखें, श्वास बाहर आती है उसे देखें। रोशनी जो आपके लिए अनुकूल है एक गोले के रूप में देखें। जो आपकी इच्छा हो वह गोला श्वास के साथ हृदय देश में जाते देखें, फिर वह सहस्त्रार तक देखें। जहां श्वास ठहरती है इच्छा अनुसार ठहर जाएं, जबरदस्ती नहीं करना। जब श्वास पकड़ में आ जाती है तो उसे लंबा करें और मूलाधार तक खींचें, फिर रुक कर उस गोले को ऊपर सांस के साथ सहस्त्रार तक ले जाएं। इस प्रकार जितना समय कर सकें करें। आप पाएंगे श्वास धीमी होने लगती है, मन शांत होने लगता है, बाहर तो भागता है पर उसे खींचकर उस गोले पर रखें, या धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा। इतना काम तो उनके लिए भी जरूरी है जो ईश्वर साधना करते हैं। पहले अपने शरीर को स्वस्थ और श्वास को नियमित करते हैं, इतना तो उनके लिए भी जरूरी है, नहीं तो वो भी साधना नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो होता है इससे फायदा क्या है, तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है नियंत्रण में रहेगी,
मन शांत होकर इच्छित विषय पर केंद्रित होने लगेगा। आप विद्यार्थी हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर की क्रियाएं नियमित हो जाएंगी और शारीरिक स्वास्थ्य सही हो जाएगा। यदि आप नियमित हैं तो आपका मस्तिष्क संतुलित और तेज हो जाएगा। ध्यान की शक्ति सार्वभौम विकास करती है। जैसे मोदी जी 10 वर्ष तक ध्यान के बाद राजनीति में आए, तो आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता आप सभी लोग देख रहे हैं। योगी जी का भी यही है। तो ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि आप बाबा जी बन जाएं। हाँ, आप एक उच्च आदमी और सोच वाले बन सकते हैं। नैतिकता बढ़ जाती है और सर्व समाज की भावना होनी चाहिए। यह भावना सभी लोग बराबर हैं, ये भावना आपके अंदर आने लगती है। आप समाज और स्वयं की नजर से भी उठ जाएंगे। यह तो शरीर को साधना के लिए तैयारी है। आप ईश्वर आराधना में जाएं या न जाएं, ध्यान तो करना ही चाहिए। इस संसार में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए यह जरूरी है। इसलिए ध्यान आवश्यक है, भक्ति मार्ग पर जाने के लिए भी आवश्यक है। अंतर बस इतना है कि आपने श्वास साधना से अहम अर्थ रखा है, पर साधारण मानव इस पर ध्यान नहीं देता है। साधना तो वह भी करता है, साधारण मानव भी साधना ही करता है। भले अपनी सोच को उस पर न ले जाएं, क्योंकि यदि हम श्वास और प्रश्वास को ही देखें तो सोहम जप तो होता ही रहता है, अजपा तो हमेशा होता रहता है। अब लेकिन रही बात कि हम इस चीज को अपने अंतःकरण में समझें कि हमारे सांसों से सोहम या सोहम निकल रहा है। यही काम जो साधक हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, वो उस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमारी सांस से सोहम जप हो रहा है, या सीधे वो ओम को ही रोशनी की जगह रख देते हैं। ओम ज्योति रूप में नीचे मूलाधार तक जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर सहस्त्रार तक जाता है। ये जो योगी हैं उनकी साधना है। यदि आप नियमित हैं, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। जो चंचलता बनी रहती है वह नहीं रहेगी और आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अतः ध्यान और साधना यह हम नहीं कर सकते हैं कि वह केवल ईश्वर की तरफ ही ले जाता है। यह मानव को एक मर्यादित जीवन जीने का भी पाठ पढ़ाता है। नैतिकता हमारे अंदर आ जाती है तो हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती। समाज में हम एक योग्य इंसान बन सकते हैं और एक समाज के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यही कारण है कि साधना सबके लिए जरूरी होती है। जय माता।